अगर आपने रिसेंट में रिलीज हुई मूवीज देखी होंगी तो ये डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि मोस्टली इन सब मूवीज में एक ऐसा सॉन्ग होगा जिसमें एक्ट्रेस ने शॉर्ट क्लॉथ्स वेयर किए होंगे। उनके डांस स्टेप्स भी काफी वल्गर एंड वियर्ड होंगे। प्लस सॉन्ग के लिरिक्स का अगर तुम मीनिंग देखोगे तो डाउनराइट डिस्गस्टिंग होगा। ये ना नाउअडेज बॉलीवुड ही नहीं, हर एक फिल्म इंडस्ट्री में फॉर्मूला की तरह यूज किया जा रहा है। मेक मूवी हिट ऑन बॉक्स ऑफिस। मूवी किस टॉपिक पर बनाई गई है, उसकी स्टोरी क्या है, दीज थिंग्स डजंट मैटर। जस्ट एक आइटम सॉन्ग बनाओ, उसको रील्स एंड शॉर्ट्स सबका यूज करके वायरल करो, एंड बाद में पब्लिक उस सॉन्ग को देखकर थिएटर में मूवी देखने आ जाएगी। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन ऑनेस्टली, उर्वशी रौटेला का दबेड़ी सॉन्ग पर वल्गर एंड क्रिंज वर्दी डांस वायरल नहीं होता तो क्या डाकू महाराज मूवी उतनी सक्सेसफुल हो पाती? ऐसी काफी सारी मूवीज है जो सिर्फ मूवी के एक आइटम सॉन्ग की वजह से ही हिट हुई है। लाइक रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी आजाद, जिसमें राशिद हिडानी एंड अमान देवगन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इवन ये मूवी मोस्टली ओए अम्मा सॉन्ग की वजह से पॉपुलर हुई थी, एंड राशा की एज ओनली 19 थी तब उन्होंने ये सॉन्ग किया। अगर कोई भी आउटसाइडर इस टाइप के सॉन्ग्स करता है तो उसके पास एक्सक्यूज होता है कि दे डोंट हैव कनेक्शंस इन बॉलीवुड। उन्हें जैसे भी वर्क से सक्सेस मिल रहा है दे आर डूइंग, बट राशिद हिडानी belongs to an influential family in Bollywood and इतनी यंग एज में why she did it। इस सब मैटर को लेके even many people called out रवीना टंडन। इवन साउथ की फेमस मूवी पुष्पा को भी इनिशियली उसके आइटम सॉन्ग्स की वजह से ही हाइप मिली थी। वो अंटावा सॉन्ग ने लिटरली पुष्पा पार्ट 1 को ब्लॉकबस्टर बना दिया था। और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो रिसेंट में बहुत सारी एक्ट्रेस इस टाइप के सॉन्ग कर रही है, बट सम इयर्स बैक नोरा फतेही वाज द वन। चाहे कैसी भी मूवी हो, नोरा फतेही का एक बेली डांस सॉन्ग होना वाज मैंडेटरी, वरना मूवी हिट नहीं होगी। साकी साकी दिलबर, these songs of नोरा फतेही crossed like billions of views on YouTube, एंड रिसेंटली नोरा को तमन्ना भाटिया ने रिप्लेस कर दिया है। इस सब के बारे में बात करने से पहले तमन्ना का करियर एंड अर्ली लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो तमन्ना भाटिया was born in 1989 in Mumbai। उन्होंने काफी यंग एज से ही डिसाइड कर लिया था that she wanted to go into film industry। That's why at the age of 13 एक्टिंग सीखने के लिए she joined पृथ्वी थिएटर। एंड इन 2005 just at the age of 15 उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू बॉलीवुड मूवी चांद सा रोशन चेहरा मूवी से किया। लेकिन ये मूवी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, एंड उन्हें अपना रियल बिग ब्रेक थ्रू टॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के बाद मिला। 2007 में आई हैप्पी डेज मूवी ने तमन्ना को साउथ ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर बना दिया था। एंड इन 2013 तमन्ना ने वापस बॉलीवुड में एंटर करने का ट्राई किया विद द फिल्म हिम्मत वाला, जिसमें उनके अपोजिट अजय देवगन थे। बट कुछ ज्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई ये मूवी। इवन उन्होंने अक्षय कुमार के अपोजिट एंटरटेनमेंट मूवी की, बट वो भी बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई। 88 करोड़ में बनी इस मूवी ने सिर्फ 115 करोड़ का कलेक्शन किया। बट in South industry, she got immense success. Movie like 100% Love, तड़का, बाहुबली के दोनों पार्ट्स, F2 Fun and Frustration, Return of Rebel ने उन्हें साउथ ऑडियंस के अमंग काफी पॉपुलर बना दिया था, एंड शी वॉज अमंग द टॉप एक्ट्रेसेस ऑफ टॉलीवुड। इवन ये मूवीज हिंदी में भी डब की गई थी और नॉर्थ ऑडियंस ने भी मूवीज को काफी ज्यादा पसंद किया था। एंड तमन्ना भाटिया नॉर्थ ऑडियंस के बीच अब एक पॉपुलर फेस बन चुकी थी। बट इन 2023 रजनीकांत की मूवी जेलर आई, जिसने तमन्ना के करियर को चेंज कर दिया। जेलर मूवी में उन्होंने सॉन्ग कवाला किया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। तमन्ना के डांस स्टेप्स को कॉपी करके मिलियंस में रील्स बनाई गई थी। जेलर मूवी के बाद स्त्री 2 मूवी में तमन्ना ने सॉन्ग आज की रात किया जो कि एक इंस्टेंट हिट था, एंड आज की रात सॉन्ग वाज वन ऑफ द रीजंस कि स्त्री 2 मूवी को इतना सक्सेस मिला। यहाँ तक तो एवरीथिंग वाज ओके, एवरीवन वाज लविंग तमन्ना's डांस, बट रिसेंटली उन्होंने रेड 2 मूवी में भी एक सॉन्ग किया नशा। अब रेड 2 की स्टोरी ऐसी नहीं है कि तुम्हें उसमें एक आइटम सॉन्ग ऐड करने की नीड हो। इट वॉज टोटली अननेसेसरी कि ऑफिसर्स किसी क्लब में क्रिमिनल या किसी और को ढूंढने जा रहे हो एंड वहां पर मूवी में आइटम सॉन्ग ऐड कर दिया जाए। इवन नशा एंड आज की रात सॉन्ग की आउटफिट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सेम शॉर्ट ब्रालेट टॉप, स्कर्ट विद स्लिट, सेम हेयर स्टाइल, एंड इवन डांस स्टेप्स भी एक जैसे ही लगेंगे तुम्हें। अगर तुम सॉन्ग के नीचे कमेंट्स देखोगे तो दे आर लाइक शी इज मेकिंग क्विक मनी सो गुड फॉर हर एंड ऑल्सो इट्स गेटिंग हर ऑल द अटेंशन। इनकम टैक्स वाले मुजरा देखने क्यों जाएंगे? इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन। Tamanna is that one child who is forced to do Aaj Ki Raat at every event because she did that dance well once. They make her wear the same outfits in different colors. Same hair, same slit style, same everything. From being an actress, अभी आज की डेट में वो सिर्फ एक आइटम गर्ल बन के रह गई है just because of her dance. क्योंकि
इतना रिकॉग्निशन तमन्ना को उनकी मूवीज के लिए नहीं मिला है जितना कि उनको आइटम नंबर की वजह से मिला है। प्लस लोग तमन्ना को उसके डांस परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा याद करते हैं रेदर देन हर पर्टिकुलर कैरेक्टर। लाइक अभी फॉर एन एग्जाम्पल, मुन्ना भैया इज अ कैरेक्टर फ्रॉम वेब सीरीज मिर्जापुर। अभी वो कैरेक्टर की वजह से देवेंदु शर्मा को याद किया जाता है। वेयर इज अगर आप तमन्ना के बारे में सोचो तो एज सच आपको उनकी कोई एक्टिंग परफॉर्मेंस याद नहीं आएगी रेदर देन हर डांस। एंड रिसेंटली तमन्ना अपने रिलेशनशिप और ब्रेकअप की वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में रही है। सो विजय वर्मा एंड तमन्ना ना लव स्टोरीज 2 की शूटिंग के टाइम पर मिले थे एंड तभी से ही दे बोथ वर इन अ रिलेशनशिप। फैंस लव देम टुगेदर एंड वो दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर भी पब्लिक थे। इवेंट्स में एक साथ स्पॉट होना, एक दूसरे को इंटरव्यू के टाइम कॉम्प्लीमेंट करना, दिस वॉज ऑल कॉमन। बट जब उनके ब्रेकअप की न्यूज आई थी, many said it was a rumor to get some spotlight and ऐसा भी कहा जा रहा था कि तमन्ना wanted to settle down but विजय कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। That's why they both separated their ways. बट एक रूमर था जो काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ था एंड दैट इन्वॉल्व्स राशा थडानी। जिस टाइम इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था ना, ये लोग राशा की मूवी आजाद मिलकर प्रमोट कर रहे थे। अभी देयर वाज अ ब्लिंग ऑन ब्रेडिट जिसमें ये लिखा था कि विजय राशा को फ्लर्टी टेक्स्ट सेंड कर रहे थे, जिसके बाद राशा ने विजय को तमन्ना के सामने एक्सपोज कर दिया था, विच इज वाई उन दोनों का ब्रेकअप हुआ। बट एज सच आई डोंट थिंक इट्स ट्रू बिकॉज उनके ब्रेकअप के बाद भी राशा थडानी के पार्टी में विजय और तमन्ना स्पॉट हुए हैं अलग अलग। बट या दे वर स्पॉटेड। एज सच अगर कुछ होता ना तो आई डोंट थिंक थिंग्स वुड हैव बीन सो इजी। बट देयर इज वन थिंग टू से दैट इज कि तमन्ना हैज मेड हरसेल्फ रिप्लेस नोरा फतेही। और ये सब में ना तमन्ना की इनोसेंट इमेज, उनके एक्टिंग पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। बिकॉज नोरा फतेही को ही देख ले हम, सो शी वाज आल्सो यूज्ड एज एन आई कैंडी इन द मूवीज, जिसके बाद उसे एज सच कोई अच्छा रोल नहीं मिला है मूवीज में। सी इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये उनका चॉइस है, बट एज एन ऑडियंस हम लोग भी कुछ अच्छे रोल्स एक्सपेक्ट करते हैं एक्टर्स से whom we believe is a good actor and have the caliber to deliver it, जो कि तमन्ना में है। But seeing her ruining her career like this made me wonder. I hope हम उन्हें किसी अच्छी मूवी में अच्छा रोल करते हुए देखे जल्दी। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।